मध्य प्रदेश के सागर में एक पत्रकार के साथ एक खनिज अधिकारी ने जो बदसलूकी की है, उसमें नेता नगरी या बड़े बड़े अधिकारी भले पत्रकारों का साथ न दें, लेकिन वह जनता जो सरकार बनाती है, वह जनता जो सरकार बिगाड़ देती है, वह जनता जो जनता जनार्दन है, वह पत्रकारों के साथ खड़ी हो गई है। इसमें क्षत्रिय समाज, लोधी समाज, ब्राह्मण समाज, यादव समाज, साहू समाज, कुशवाहा समाज, कुर्मी समाज और सदैव उग्र आंदोलन करने वाली, न्याय मांगने वाली भीम आर्मी साथ साथ खड़ी है। अन्य समाज के लोग भी, सागर की धरती पर जितने समाज हैं वह पत्रकारों के साथ खड़े हो गए, लेकिन कलेक्टर एसपी दूर दूर खड़े रहे। अरे साहब, नेताओं से कुछ नहीं होता कि आप बात सुन रहे हो। जब जनता सड़कों पर होती है तो 1 सेकंड के 10वें भाग में हमने सागर में कलेक्टर एसपी के तबादले होते देखे। समझदार बनो, जिसका जनता साथ दे दे वह सागर की धरती का ताकतवर समुदाय है। और इतने संगठनों का अगर पत्रकारों को आशीर्वाद मिला है तो ये मानकर चलना कि कुछ न कुछ होने वाला है। अब कुछ तस्वीरें देख लीजिए, कुछ बयान सुन लीजिए। SPRS मोबाइल एप्लीकेशन अब आपके शहर सागर में कोई भी प्रॉपर्टी, वाहन खरीदना, बेचना या किराए से देना हो, इसके साथ ही आप कोई बिजनेस सेवा प्रदान करते हो तो उसका विज्ञापन हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड कर उसे देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। राहत इंदौरी की हम बार बार लाइन कहते हैं कि फैसला जो कुछ भी हो हमें मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। और जंग इतनी भरपूर हो रही है कि पूरे समाज, सर्व समाज ने आज पत्रकारों को आशीर्वाद दिया है और कहा है कि कैसे नहीं होती कार्रवाई। यहाँ के कलेक्टर सुन लें, यहाँ के पुलिस कप्तान सुन लें, पत्रकारों के साथ नाइंसाफी हुई है। और भी किसी व्यक्ति, किसी समाज के साथ नाइंसाफी होती है तब ये सर्व समाज खड़ा होता है और ललकारता है कि न्याय करना होगा। सागर की धरती पर सिर्फ न्याय होगा, न्याय के अलावा कुछ नहीं होगा। बार बार हम कहते हैं कि चैम्बरों का ये प्रथा बंद होनी चाहिए। दरबान खड़े रहते हैं, गरीब आदमी को चैम्बरों में नहीं घुसने देते। अगर कोई इंटरव्यू लेने जाए तो उसके साथ बदसलूकी होती है। पत्रकार मित्र के साथ बदसलूकी हुई। आज सर्व समाज के लोगों ने बिगुल बजाया है और हमारे साथ बहुत सारे सर्व समाज के लोग भी हैं। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप पत्रकारों की आवाज़ बने। जी भाई साहब, सर्वप्रथम मैं परिचय देना चाहूँगा। मैं देव प्रशांत सिंह, पूर्व जनपद अध्यक्ष बंडा, परंतु वो वाद में हूँ। मैं विगत 5 दिनों से देख रहा था कि भार्गव जी भी रात में खड़े हैं, कलेक्टर साहब से बात कर रहे हैं। 9 बार के विधायक, 3 बार के मंत्री और भी कई मंत्री, राजनीति बहुत खेली जा रही थी। इसी चीज़ से दुखी होकर फिर हमने, कुछ सब समाजों ने निर्णय लिया कि हमें किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है, हमें मतलब मुकुल शुक्ला से है। मुकुल शुक्ला एक ह्यूमन है, एक मानव है। उसके साथ जो हो रहा है वो सब देख रहे हैं, सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। कोई कह रहा हमारी सरकार हमें नहीं सुन रही, कोई कह रहा हम तो विपक्ष में, हम क्या करें। मतलब इंसानियत का खत्म हो जाएगी। अब हम लोग जाग गए हैं, दोनों को सबको सिखा देंगे। यदि ऐसा ही होता रहा तो इनके साथ आने वाले समय में ऐसा करेंगे कि राजनीतिक पार्टियां भूल जाएंगी कि तानाशाही क्या होती है। अपू भाई, क्या है कि 5-6 दिन हो गए कोई सुनवाई नहीं हो रही। 5 दिनों से पत्रकारों की आवाज को दबाया जा रहा है। आज सागर शहर के सभी स्वयंसेवी संगठन, सभी व्यापारिक संघ एवं समाज सेवी लोगों ने और किसान से जुड़े सरपंच संघ ने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है। दुख इस बात का है कि कलेक्टर जनता का नौकर होता है, नौकरशाह होता है, लेकिन अभी वर्तमान के कलेक्टर जनता के मालिक बन गए हैं और जनता नौकर बनी यहाँ घंटों से खड़ी है कि कलेक्टर साहब आएंगे, पत्रकार को न्याय दिलाएंगे और जो सागर शहर का जनमानस है उनका ज्ञापन लेंगे। लेकिन सम्मानीय कलेक्टर महोदय, सागर शहर के सभी लोगों के यहाँ आने के बावजूद भी कलेक्टर साहब को
पत्रकार के ऊपर जो दुर्व्यवहार किया गया है, जो अन्याय किया गया, जो अत्याचार किया गया, उस अत्याचार के लिए आवेदन लेने का टाइम नहीं है। जो घटना हुई है खनिज अधिकारी के द्वारा, जो पत्रकार के साथ घटना की गई है, उस पर सागर शहर का सभी जनमानस तीखे शब्दों में भत्सना करता है और मांग करता है कि ऐसे अधिकारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि अगर कोई पत्रकार अपनी बात को लेकर आपके चैम्बर में जाता है तो उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कराते हैं। तो जो एफआईआर दर्ज कराई गई है पत्रकार मुकुल शुक्ला के ऊपर, वह एफआईआर वापस होना चाहिए, वह मामले पर खात्मा लगना चाहिए। एक पत्रकार पर बिना राजपत्रित अधिकारी की जानकारी के इस तरह के एफआईआर दर्ज करना ये गलत बात है। हम कई दिनों से देख रहे हैं कई पत्रकारों पर, जिले के कई पत्रकारों पर अनावश्यक रूप से एफआईआर दर्ज की जाती है, झूठे आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं। कम से कम पत्रकारों पर जब तक तथ्यात्मक जांच ना हो तब तक झूठे मुकदमे दर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन जिला प्रशासन बेलगाम है, पूरे जिले में कई क्षेत्रों से खबरें आ रही है कि पत्रकारों के ऊपर झूठे केस बनाए जाते हैं, उनको जेल भेजा जाता है। सागर के संभागीय मुख्यालय पर ही एक जिम्मेदार पद पर रहने वाले अधिकारी ने एक पत्रकार मुकुल शुक्ला के ऊपर झूठा एफआईआर का केस दर्ज किया है। उसकी समूचा सागर शहर भत्सना करता है, मांग करता है कि दोषी पर कार्रवाई होना चाहिए और पत्रकार पर किया गया मामला वापस लिया जाना चाहिए। क्या कहेंगे भाई साहब? आज पत्रकारों के सम्मान में सर्व समाज मैदान में, मेरी कोई समाज नहीं, मैं सर्व समाज के साथ हूं और उन सत्ताधारी नेताओं से कहना चाहता हूं कि जिस दिन इस सर्व समाज का आपके ऊपर से आशीर्वाद हट गया तो आप भी इसी तरह रोड पे खड़े दिखाएंगे। और इन कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूं कि जिस दिन आपके ऊपर से इन सत्ताधारी नेताओं का हाथ हटेगा तो आप पर भी जंगाल लग जाएगी, जंगाल लग जाएगी। और मैं उदाहरण देना चाहता हूं, यहां से जो कलेक्टर गए हैं तो वहां पर अपनी फाइल और बाटल साथ में लेके जाना पड़ता है कार्यालय में, उसको भी याद रखें। ये जनता है, निपटा देती है, जनता निपटा देती है। हम लोग 4 दिन से देख रहे हैं सागर के सभी पत्रकारजन एवं शहर की जनता, हम लोग बंडा से आए हैं, सरपंच संघ भी आया, किसान लोग भी आए, सर्व समाज के व्यक्ति आए। हम लोगों को ऐसा लगा कि अभी जिले के ऊपर हम लोग बहुत भरोसा करते थे कि शहर की जनता है, शहर की जनता की बात अधिकारी मानेंगे। लेकिन जब एक पत्रकार के साथ ऐसा हुआ तो हम लोग मंडा से आए, खेती का काम छोड़ के आए। हम लोगों ने सोचा कि भाई ऐसे कौन से वो अधिकारी हैं जो एक चौथे स्तंभ के ऊपर हाथ उठाए, और हाथ उठाने के बाद प्रशासन उसी की सपोर्ट कर रहा है, पत्रकार के ऊपर एफआईआर कर रहा है, तो जो एक तानाशाही है। इन्हीं सबको हम लोग देखते हुए बंडा से हम लोग करीब 100 लोग आए, सर्व समाज के आए हैं, किसान भी हैं, सरपंच भी हैं, और इस आवाज को बुलंद करने आए हैं कि पत्रकारों के साथ जिले की तहसीलों के लोग भी हम लोग आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे, इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। व्यापारी संघ से हैं आप? जी, 5 दिनों से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार माध्यम से देख रहा था, और इतना बड़ा मामला है तो जिला प्रशासन के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको तो स्वतः संज्ञान में लेके इस मामले पे एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने उसकी अनदेखी की है। और ये मामला अब छोटा मोटा मामला नहीं रह गया, ये आम जनता का मामला बन गया है। क्योंकि वो अधिकारी भले सोचें कि हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन उनको ध्यान रखना चाहिए कि प्रशासन के ऊपर भी कोई तीसरी आंख निगरानी करती है, और तीसरी आंख को खबर देने वाले भी हम ही लोग होते हैं। उनकी भी रिपोर्टिंग सेंट्रल होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर तक जाएगी। वो इस बात का ध्यान रख लें कि अगर उन्होंने किसी दबाव में कोई काम किया, और हम आपको के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो इस मामले को स्वतः शीघ्र निपटा ले, अन्यथा हम घोषणा कर देंगे कि सागर जिला बंद। और उस दिन समझ लें वो कि कितना बड़ा संग्राम आपको दिखेगा सड़कों पर। ये कोई पत्रकार की लड़ाई नहीं है, ये अब आम जनता की लड़ाई है, क्योंकि पत्रकार और व्यापारी और सारे वर्ग आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई एक चेन है, एक कड़ी है। और आप एक कड़ी पर वार करोगे तो सारी कड़ियों को उस पे आना पड़ेगा, और जिस दिन हम अपनी कड़ी में, अपनी जंजीर में आपको लपेटेंगे, आपको कहीं पर बचने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप तत्काल
इसी समय उस पर स्वतः संज्ञान लेकर के, चूंकि कलेक्टर एक डीएम भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पावर का आप दूसरे क्षेत्र में उपयोग करते हो, इस क्षेत्र में आप डीएम के पावर का उपयोग करें, पत्रकार के साथ न्याय करें, उसकी पत्रकार पर जो एफआईआर दर्ज की है उस पर क्लोजर रिपोर्ट तैयार करें और उस अधिकारी के ऊपर एफआईआर दर्ज करें, ये मेरा कहना है। ठीक। हाँ भाई साहब, सर पूरा व्यापारी महासंघ साथ में है। हमारे व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष ने बताया, सराफा तो जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन से अपना पूरा सपोर्ट है, और जिस दिन अगर ये मामला की सुनवाई नहीं होती है तो सागर शहर बंद किया जाएगा, सागर जिला बंद किया जाएगा। प्रशासन को समझना चाहिए पत्रकार क्या मांग रहे थे, न्यायिक जांच मांग रहे हैं ना, और क्या मांग रहे हैं, इसको करवाने में प्रशासन को क्या दिक्कत है। और इतनी सब समाज के आदमी, अध्यक्ष, सर्व स्वर्ण का समाज कलेक्टर को ज्ञापन देने आई और कलेक्टर साहब के पास समय नहीं है ज्ञापन लेने के लिए, ये तो बड़ी गलत बात है। एक मिनट। मैं आदर्श कुशवाहा समाज संगठन बंडा से। पत्रकारिता सर्व समाजों का एक संरक्षक होता है और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि पत्रकारिता के संघर्ष में हम शामिल रहें, और ये लड़ाई यहाँ ख़त्म नहीं होगी। पत्रकार एक चौथा स्तंभ है जो सर्व समाजों का, सारे समाजों का संरक्षक होता है। उनकी लड़ाई में हम आगे रहेंगे और पत्रकारिता को न्याय दिलाकर हम अपने संघर्ष को राम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़े दुख की बात है कि पत्रकारों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, वो भी शासन के द्वारा। आम लोगों की आवाज़ उठाते हैं, शासन की आवाज़ उठाते हैं, काला पीला जो हो वो सब उजागर करते हैं पत्रकार, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। और ब्राह्मण समाज इसमें विरोध दर्ज करता है और सभी समाजें विरोध करती हैं कि उनकी न्यायिक जांच की जाए और उस मामले को हटाया जाए और पत्रकारों को निर्दोष है उन पर कोई मामला न बनाया जाए, इसका हम लोग समर्थन करते हैं। भाई साहब क्या कहेंगे, इस तरह से नादिरशाही हो रही है? भैया पत्रकारों के सम्मान में हम लोग शुरू से पहले दिन से ही गोपालगंज में भी जो भी हुआ था उसमें भी साथ थे, और भविष्य में पत्रकारों पे अगर जो जुल्म हुआ है उस पर जांच नहीं होती और केस वापस नहीं होता है तो सर्व स्वर्ण समाज और सराफा एसोसिएशन तन मन धन से पत्रकारों के साथ है और रहेगी। ठीक, क्या कहेंगे आप? मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जो पत्रकार साथी हैं हमारे मुकुल छोकरा जी, उन्होंने गरीब जनता की आवाज़ उठाने के लिए और जो अवैध उत्खनन चल रहा था तो उसको लेकर जो चैम्बर में अपना इंटरव्यू लेने गए थे तो उसमें खनिज अधिकारी द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। ये गलत व्यवहार है क्योंकि चैम्बर जनता का है और जनता का बना हुआ चैम्बर है और उन अधिकारियों के नहीं है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा पत्रकार के साथ न्याय होना चाहिए और मैं इसके साथ पूर्ण तन से खड़ा हूँ। कहाँ से आप? मैं बंडा से हूँ और भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन का अध्यक्ष हूँ। मैं पत्रकारों के समर्थन में हूँ क्योंकि पत्रकार हम किसानों की आवाज़ बुलंद करते हैं और अगर पत्रकार के साथ गलत होता है तो वो किसी के भी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाएंगे। और हम लोग वो किसान हैं जो एक डेढ़ साल सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली घेरे रहे हैं, पूरा देश हिला दिया। हाँ, पूरा देश हिला दिया था। अगर जरूरत पड़ी तो पत्रकारों के समर्थन में भी सागर हिला देंगे। हाँ भाई साहब, आज पत्रकारों के साथ खड़ा है छत्तीस समाज। आज जो दुखद घटना है, जो आज पत्रकार बंधु जो जनता की आवाज़ उठाते हैं, जब उनके साथ एक एफआईआर हो रही है बिना कसूर के कलेक्टर साहब भी एक इंसान है, कलेक्टर साहब को ही देखना चाहिए, न्याय करना चाहिए। नेता लोग तो अपना हिसाब से चल रहे हैं, वे तो अपने काम करा रहे हैं और बाकी कलेक्टर साहब से हम निवेदन करते हैं कि पत्रकारों के ऊपर ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। वरना हम लोग आज ज्ञापन देने के माध्यम से सर्व समाज और हम छत्तीस समाज बंडा अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह राजपूत सिगदौनी, हम पूरी समाज के साथ उनके साथ पत्रकार के साथ हैं और आगे उग्र आंदोलन में हम साथ रहेंगे। हत्यारी पंड्या मुर्दाबाद, अधिकारी पंड्या मुर्दाबाद। पत्रकारों को न्याय मिलना चाहिए। प्रशासन होश में आओ, कलेक्टर साहब होश में आओ, जनता को न्याय दिलाओ, पत्रकारों को न्याय दिलाओ। इस जिले को, इस प्रदेश को सबको जानकारी है कि सागर में पत्रकारों के साथ एक अन्याय हुआ है। उसी के संबंध में सारे पत्रकारगण और भी समाज के सब वर्गों के प्रतिनिधि यहाँ इकट्ठे हैं।
उसी के चक्कर में ये ज्ञापन की वैसे भूमिका पूर्व मंत्री और विधायकों से लेकर क्या कलेक्टर और एसपी नहीं सुन रहे? ये कितनी भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव की सरकार है, तो कौन सुनेगा भाई साहब? कौन किसकी सुन रहा है, किसकी नहीं सुन रहा है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि पत्रकारों के साथ अन्याय हुआ है और उस संघर्ष में हम पत्रकारों के साथ हैं, प्रजातंत्र के इस चौथे स्तंभ के साथ हैं। तो भाई साहब क्या विधायक से बढ़ के कलेक्टर एसपी हो गए क्या मुख्यमंत्री से बढ़ के? अब कौन किससे बड़ा है इस विषय में मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता, कौन छोटा है कौन बड़ा है, लेकिन संघर्ष जो हो रहा है, इतने लोग जो इकट्ठे हैं पत्रकारों के साथ तो उसमें मैं भी इकट्ठा हूँ और पत्रकारों की लड़ाई लड़ने में भी तैयार हूँ। थैंक यू। हमारा ये कहना है कि पत्रकार महात्मा गांधी के समय से और पहले और बाद में प्रजातंत्र का चौथा खंभा कहलाता है और है भी। सब चीज़ें वो लेके आता है, पर कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनसे, उनके दबाव से या जो भी कारण उनसे वशीभूत होकर अगर पत्रकार मध्य प्रदेश का सड़क पर नहीं आ पाया तो यह भी विचारणीय बात है कि पत्रकार सड़क पर क्यों नहीं उतर पा रहे। अगर पाकिस्तान में वकील आंदोलन करके सरकार बदल सकते हैं तो पत्रकारों के साथ तो दुनिया है। पत्रकार सड़कों पे आए थे, 9 घंटे करीब चक्का जाम किया, लेकिन प्रशासन ने नहीं सुनी। प्रशासन ने नहीं सुनी तो दूसरे दिन शहर बंद कराना चाहिए। अगर हम पत्रकारों के ही खिलाफ FIR दर्ज की गई, भाई थाना घेरे, हम शहर में आंदोलन करें, चक्का जाम करें, स्टेशन पर जाम करें। सागर यूनिवर्सिटी का इतिहास है कि 47 दिन यूनिवर्सिटी बंद रही और रोज रेल रोकी गई, रोज आंदोलन हुए, आंदोलनकारियों के ऊपर ढेर वो अपने धाराएं लगी, होते रहे। तो आपको सड़क पर आकर पब्लिक को आह्वान करके उनको सड़क पर उतारना पड़ेगा, तभी आपकी सुनी जाएगी, तभी प्रशासन नियंत्रित हो पाएगा। फिलहाल हम जो है सागर में थे, सभी समाज के लोग एक मंच के साथ जुड़े, एक मंच पर आए और उन्होंने ज्ञापन दिया। बात सिर्फ इतनी है कि इस तरह की तानाशाही, नादिरशाही यहाँ के पुलिस कप्तान से गुजारिश है कि ना होने दें, कलेक्टर से गुजारिश है ना होने दें। ये व्यवहार ठीक नहीं है और अगर व्यवहार नहीं बदला जाता तो समर्थन पत्रकारों के साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है और इस अंदाज में अगर खड़ा होता दिखाई दिया तो कलेक्टर भी मजबूर होंगे, एसपी भी मजबूर होंगे। ये सागर न कलेक्टर का है न एसपी का है, ये सागर शहर जो जनता खड़ी थी उसका है। और जिस दिन उसने कहा कि यहाँ से आपको जाना होगा, माने जाना होगा, कोई नेता हाथ नहीं लगा लेगा। और यहाँ के एसपी भी ये सुन ले कि यहाँ के तमाम समाजों के अध्यक्ष थे, जिस दिन उन्होंने ठान लिया कि आपको एसपी महोदय जाना होगा तो आप तत्काल जाएंगे, नेता वेता कुछ नहीं कर लेंगे, क्योंकि जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही सब कुछ करती है। तो नेताओं के भरोसे में न रहे, अगर जनता ने फैसला कर दिया तो उस फैसले पर मोहर लगेगी। ये 16 आना सच है। नफीस खान के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। SPRS मोबाइल एप्लीकेशन अब आपके शहर सागर में कोई भी प्रॉपर्टी, वाहन खरीदना, बेचना या किराए से देना हो, इसके साथ ही आप कोई बिजनेस सेवा प्रदान करते हो तो उसका विज्ञापन हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड कर उसे देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।